दंडकारण्य के उस भयानक और घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थीं, एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जिसने सदियों की मर्यादाओं को उलट कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक भक्त और भगवान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस गहरे रहस्य की जिसे समाज ने हमेशा अनदेखा किया। लोग पूछते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक भीलनी के जूठे बेर क्यों खाए? क्या ये सिर्फ प्रेम था, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जो उस वक्त के धर्मशास्त्रों को हिला देने वाला था? सदियों से चली आ रही इस परंपरा में शबरी को सिर्फ एक बूढ़ी औरत दिखाया गया, लेकिन असलियत ये है कि शबरी एक विद्रोही थी। उसने बचपन में अपने कबीले की उन परंपराओं को ठुकरा दिया था जहां बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती थी। उसने रक्त की जगह प्रेम को चुना, और इसी अपराध की वजह से उसे समाज से बाहर फेंक दिया गया। वो एक ऐसी अछूत थी जिसे कोई छूना तक नहीं चाहता था, लेकिन उसके दिल में ऋषि मतंग का वो वचन पत्थर की लकीर बन गया था कि राम आएंगे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उस झोपड़ी के करीब पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। लक्ष्मण, जो नियम और शुद्धता के पक्के थे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला जिसके हाथ कांप रहे हैं, वो हर एक बेर को पहले अपने दांतों से चबा रही है, उसे चख रही है और फिर बड़े जतन से एक मिट्टी के पात्र में रख रही है। लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। उन्हें लगा ये प्रभु का अपमान है, उन्हें लगा ये अशुद्ध है, लेकिन उन्होंने जो देखा वो सिर्फ ऊपरी सतह थी। असली रहस्य तो उस चखने के पीछे छुपा था। दंडकारण्य के उस विषैले जंगल में हर मीठे फल के साथ एक जहरीला फल भी होता था। कई फल बाहर से सुंदर दिखते थे, पर अंदर कालकूट जहर भरा होता था। शबरी पागल नहीं थी, वो एक धर्म योद्धा थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके प्रभु के मुख में एक बूंद भी कड़वाहट या जहर जाए। उसने अपना मोक्ष दांव पर लगा दिया, क्योंकि उस समय के हिसाब से किसी को जूठा खाना खिलाना सबसे बड़ा पाप था। शबरी ने वह पाप अपने सर लिया ताकि राम को सिर्फ अमृत मिले। उसने हर बेर को चक्कर उसके अंदर का दुख, उसकी कड़वाहट और उसका जहर खुद पी लिया। जब राम जी ने वो पहला जूठा बेर उठाया तो लक्ष्मण चिल्लाए, रुकिए भैया। लेकिन राम जी ने मुस्कुराते हुए वो फल मुख में रख लिया। उस पल में एक चमत्कार हुआ। राम जी ने दिखाया कि मर्यादा किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते में होती है। उन्होंने उन बेरों को खाकर उस जमाने के भेदभाव के उस अंधेरे राक्षस का वध किया जिसे तलवार से नहीं मारा जा सकता था। उन्होंने बताया कि भगवान को 56 भोग नहीं, बल्कि वो सत्य चाहिए जो एक भीलनी के जूठे फलों में छुपा था। लोग पूछते हैं, राम ने शबरी को क्या दिया? सच तो ये है कि शबरी ने राम को वो रास्ता दिखाया जो लंका तक जाता था। उसने बताया कि सुग्रीव कहाँ मिलेगा, उसने बताया कि रास्ता कहाँ से गुजरेगा। एक नीची कही जाने वाली औरत ने उस ब्रह्मांड के नायक का मार्गदर्शन किया। अंत में जब शबरी ने अपने शरीर का त्याग किया तो वो आग में जलकर राख नहीं हुई, बल्कि एक दिव्य ज्योति में बदल गई। राम जी ने उसके जूठे बेर नहीं खाए थे, उन्होंने उसके सदियों का इंतजार, उसका अपमान और उसका सारा दर्द पी लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़े, ना कि उसे अलग करे। राम राज्य की शुरुआत अयोध्या से नहीं, बल्कि शबरी की उस झोपड़ी से हुई थी, जहां भगवान ने समाज के बनाए हर गलत नियम को तोड़कर प्रेम का नया विधान लिखा था।